वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और लंका पर भीषण आक्रमण कर दिया, तब रावण ने भी अपने एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धाओं को रणभूमि में भेजा। युद्ध के शुरुआती चरण में ही रावण के कई पुत्र व वीर योद्धा मारे गए, जिनमें अकंपन, दुर्मुख, प्रहस्त व मकराक्ष प्रमुख थे। इनकी मृत्यु से रावण इतना ज्यादा तिलमिला गया था कि वह स्वयं युद्ध भूमि में चला गया। अभी रावण के दरबार में कई शक्तिशाली योद्धा और उसके भाई बंधु बचे थे, इसलिए किसी को भी यह आशा नहीं थी कि स्वयं लंकापति रावण युद्ध भूमि में आ जाएंगे। किंतु अब लंकापति रावण युद्ध में आ चुका था और आते ही रावण ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। चूंकि रावण लंका का राजा था और बहुत शक्तिशाली भी, जिस कारण उसके पास दिव्य अस्त्रों की कोई कमी नहीं थी, उसने अपने दैवीय अस्त्रों से वानर सेना में रक्तपात मचा दिया। जैसे जैसे रावण का रथ आगे बढ़ रहा था, उसी प्रकार चारों ओर वानरों की लाशें बिछ रही थी। वानर सेना का ऐसा नरसंहार देखकर वानर राज सुग्रीव तुरंत युद्ध भूमि में आए और रावण को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय रावण अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और उसने अपनी पूरी शक्ति से सुग्रीव पर वार किया, जिससे वे पराजित हो गए। तब प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण रावण के सामने आए और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण ने लक्ष्मण के बाणों को अपने दिव्य बाणों से आसानी से काट दिया। यह देखकर वानर सेना में हताशा छाने लगी। रावण ने अपने बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। तभी हनुमान जी ने बीच में आकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी अत्यधिक क्रोध में थे और रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने अपना शरीर विशालकाय कर लिया और जोर से रावण पर गदा का प्रहार किया। किंतु रावण ने हनुमान जी की गदा का भी प्रहार सह लिया। यह देखकर हनुमान जी और अधिक क्रोधित हो गए और उससे गदा युद्ध करने लगे। युद्ध भूमि में रावण के द्वारा मचाए जा रहे नरसंहार और सुग्रीव तथा लक्ष्मण की रावण के हाथों हुई पराजय की सूचना तुरंत श्री राम के पास पहुंचा दी गई। सूचना पाते ही प्रभु श्री राम अपने धनुष बाण के साथ युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़े। अपने बीच प्रभु को देखकर वानर सेना में साहस लौट आया। प्रभु श्री राम वायु की तेज गति के साथ युद्ध भूमि में पहुँचे और रावण को युद्ध के लिए ललकारा। अपने सामने श्री राम को देखकर रावण और हनुमान ने युद्ध करना छोड़ दिया। वह हनुमान पीछे हट गए। रावण ने गदा छोड़कर अपने धनुष बाण उठा लिए। यह प्रथम बार था जब प्रभु श्री राम और रावण आमने सामने थे। सभी देवता आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे। दोनों ओर से लगातार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन प्रभु श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी दिव्य अस्त्र समाप्त कर दिए। अपने दिव्य अस्त्रों को समाप्त होता देखकर रावण भयभीत हो गया। तब प्रभु श्री राम ने रावण के रथ का पहिया तोड़ डाला। इससे रावण बहुत लज्जित हुआ। जब रावण अपने धनुष पर तीर चढ़ा रहा था, तब प्रभु श्री राम ने तेज गति से तीर चलाकर उसके धनुष बाण को तोड़ डाला। रावण ने युद्ध के लिए अपने खड्ग उठाए, लेकिन प्रभु ने वह भी तोड़ डाला
प्रभु श्री राम के द्वारा रावण के रथ का विजय ध्वज गिरा दिया गया। अब रावण के पास सभी अस्त्र समाप्त हो चुके थे तथा उसकी धनुष बाण और खड्ग भी टूट चुके थे। वह अपने वध की प्रतीक्षा कर रहा था। संपूर्ण राक्षस व वानर सेना इसी प्रतीक्षा में थी कि अब प्रभु श्री राम अपने अगले बाण से रावण का अंत कर देंगे और युद्ध समाप्त हो जाएगा। किंतु प्रभु श्री राम ने रावण का वध नहीं करने का निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध भूमि के बीच में लंका नरेश रावण का अपमान किया तथा बताया कि धर्म के अनुसार निहत्थे शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने रावण को अगले दिन फिर से अपने अस्त्रों के साथ आने को कहा। रावण उस समय लंका नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी युद्ध में बुरी तरह हार हुई थी। वह अपनी प्रजा व सैनिकों के सामने यूं पराजित होकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन प्रभु श्री राम ने उसका वध नहीं करके उसे लज्जित होने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद रावण अपने टूटे हुए रथ से उतरकर बिना मुकुट के अपनी सेना के साथ अपने राजमहल के लिए पैदल निकल पड़ा। लंका के सैनिकों और प्रजा ने जब अपने राजा को पराजित होकर राजमहल में पैदल आते देखा तो भय का वातावरण व्याप्त हो गया। दूसरी ओर इसकी सूचना जब माता सीता तक पहुंचाई गई तो भी बहुत प्रसन्न हुई। उस रात्रि वानर सेना में एक अलग उत्साह देखने को मिला तो दूसरी ओर राक्षस सेना पूरी रात्रि सो नहीं पाई। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके जब रावण की नगरी पर आक्रमण किया तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा, सेनापति, पुत्र, भाई बंधु मारे गए। अंत में केवल रावण ही बचा था। इसलिए वह स्वयं रणभूमि में भगवान श्री राम से युद्ध करने गया। वह सभी योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी था। उसने युद्ध भूमि में पहुंचते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसके बाणों से वानर सेना में चीख पुकार मच गई। जब बाली पुत्र अंगद को उसने परास्त कर दिया तब श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण उससे युद्ध करने पहुँचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध चल ही रहा था कि स्वयं भगवान श्री राम युद्ध भूमि में आ पहुँचे तथा रावण को चुनौती दी। दोनों के बीच रामायण का अंतिम युद्ध शुरू हो गया। जब रावण ने युद्ध भूमि में अपने छोटे भाई विभीषण को श्री राम की सहायता करते देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने विभीषण को कटु वचन कहे तथा उसका वध करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का प्रहार किया। तब विभीषण को बचाने के उद्देश्य से उस शक्ति प्रहार के सामने स्वयं प्रभु श्री राम आ गए तथा घायल हो गए। जब शक्ति के प्रहार से भगवान श्री राम अचेत हो गए तब विभीषण, हनुमान व सुग्रीव रावण से युद्ध करने के लिए गए। रावण उनसे युद्ध कर ही रहा था कि जामवंत जी ने उस पर अपनी भुजाओं का प्रहार किया जिससे रावण मूर्छित होकर अपने रथ पर गिर पड़ा। रावण को मूर्छित देखकर उसका सारथी रावण के प्राण बचाने के लिए उसे युद्ध भूमि से दूर ले गया। जब रावण की चेतना वापस आई तब स्वयं के रथ को युद्ध भूमि से बाहर देखकर रावण ने अपने सारथी पर क्रोध किया। उसने अपने सारथी को भला बुरा कहा तथा अपने ऊपर युद्ध भूमि से भागने का कलंक लगाने का भागी बताया। उसने अपने सारथी को तत्काल युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया ताकि वह पुनः शत्रु से युद्ध कर सके। रावण के पुनः युद्ध भूमि में आने के पश्चात रावण और प्रभु श्री राम के बीच
भीषण युद्ध शुरू हो गया। रावण ने प्रभु श्री राम व उनकी सेना पर कई विध्वंसक अस्त्रों जैसे कि तामस अस्त्र, असुरास्त्र का प्रयोग किया। दोनों को ही युद्ध में कई चोटें आईं, लेकिन युद्ध समाप्त न हो सका तथा सूर्यास्त हो गया, शंखनाद हो गया तथा युद्ध विराम हो गया। अगले दिन सुबह जब युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान ब्रह्मा ने देवराज इंद्र को भगवान राम की सहायता करने के लिए अपना रथ भेजने को कहा। तब देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को रथ लेकर भगवान श्री राम के पास जाने को कहा। मातली देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम के पास वह दिव्य रथ लेकर गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने इसी शत्रु की चाल समझकर संदेह किया। तब मातली के द्वारा रथ का दिव्य वर्णन करने के पश्चात सभी की शंका मिट गई। भगवान श्री राम ने देवराज इंद्र व भगवान ब्रह्मा को धन्यवाद कहकर वह रथ स्वीकार कर लिया। रावण और प्रभु श्री राम के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया तथा कई दैवीय अस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात रावण अपना रथ आकाश में ले गया, तो प्रभु श्री राम ने भी मातली को रथ आकाश में ले चलने को कहा। दोनों के बीच अब आकाश में ही भयानक युद्ध होने लगा। अंत में भगवान श्री राम ने अपने तेज बाणों से रावण के सिर काट डाले, लेकिन जितनी बार वह रावण का मस्तक काटते तभी एक नया मस्तक प्रकट हो जाता जो रावण की धड़ से जुड़ जाता। यह देखकर प्रभु श्री राम विचलित हो गए। आकाश मार्ग में यह दृश्य देखकर स्वयं विभीषण आकाश मार्ग से श्री राम के रथ के पास गए तथा उन्हें रावण की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने श्री राम को बताया कि भगवान ब्रह्मा के वरदान से रावण की नाभि में अमृत का वास है। इसी के फलस्वरूप उसका एक शीश कटते ही एक नया शीश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए उन्होंने प्रभु श्री राम को अपने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करके रावण की नाभि का अमृत सुखाने का सुझाव दिया। विभीषण से रावण की मृत्यु का रहस्य पाकर प्रभु श्री राम ने आग्नेय अस्त्र का संधान किया तथा उसे रावण की नाभि पर छोड़ दिया। इससे उसकी नाभि का सारा अमृत सूख गया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने सबसे विध्वंसक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया तथा उसे रावण पर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण जोर जोर से जय श्री राम का चित्कार करता हुआ भूमि पर रथ सहित गिर पड़ा। इस प्रकार अंत में भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर डाला और युद्ध समाप्त हो गया। इसके पश्चात श्री राम ने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को घोषित किया और माता सीता को मुक्त करवाया। अंत में प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण जी और अपनी पत्नी माता सीता के साथ पुनः अयोध्या लौट गए।